राजस्थान की रेत में एक ऐसी जगह है जहां लोग कदम नहीं रखते और जहां रात में जिंदा रहना सिर्फ एक कहानी बन जाता है। कुलधारा एक छोटा सा गांव जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर। आज ये सिर्फ एक वीरान बस्ती है, टूटी दीवारें, टूटी घर और एक अजीब सी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो दिन में भी चिल्लाती है। कहते हैं यहाँ पे 85 यानी 85 घर हुआ करते थे। सब कुछ शांत था, गांव पूरा समृद्ध था और वहाँ के लोग सभी खुश थे। लेकिन एक रात वहाँ पे ये सारी खुशी बिना किसी वार्निंग के खामोशी में बदल गया। कोई भी नहीं जानता ये हुआ क्यों, लेकिन जाते जाते गांव वालों ने एक चीज़ वहाँ पे छोड़ दी। श्राप, एक कर्स जो कहते हैं आज भी जिंदा है। आज भी जब रात में कुलधारा में कोई कदम रखता है तो हवा में एक चीज़ महसूस होती है, वो है मौत। लेकिन ये सच है या है सिर्फ कहानी, यही है आज के वीडियो का सवाल। कुलधारा हमारे देश का एक ऐसा गांव है जिसके बारे में सब कोई बात करना चाहता है। उसकी कहानियाँ माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वो डर के सो जाए। इसके बारे में जानना तो सब चाहते हैं लेकिन कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता। तो कहानी शुरू होती है 13वीं सेंचुरी से, जब एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को डिस्कवर कर दिए थे। वो कहीं और से माइग्रेट होके आए थे। उन्होंने कहा था कि ये गांव अच्छा है रहने के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि यहीं पे सेटल होते हैं। 13वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 18वीं सेंचुरी में एक रूलर आए थे यहाँ पे राज करने के लिए, जिसका नाम था सलीम सिंह। वहाँ के जो लोकल थे वो सलीम सिंह को एक अलग नाम से बुलाया करते थे, जालिम सिंह। ऐसा नहीं था कि वो प्रोनाउंसिएशन गलत करते थे, बल्कि वो इतना अत्याचारी था कि उसका नाम ही जालिम सिंह लोगों ने रख दिया था। लोगों को चैन से नहीं रहने देता था। अपने मन से जो टैक्सेज होते हैं वो वसूल करना शुरू कर देता था, जितना भी हो अनलिमिटेड तरीके से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सलीम सिंह को उसी ब्राह्मण फैमिली के एक लड़की से मोहब्बत हो जाता है बेइंतहा। ही वॉज लाइक कि शादी इसी से करना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ब्राह्मण फैमिली को पता था कि ये जालिम सिंह किस मिट्टी का बना है, ये कितना अत्याचारी है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि इस जालिम सिंह से उसका शादी हो। अब जब ये बात सलीम सिंह को पता चली तो सलीम सिंह इस बात से बहुत ही खफा हो गया। ये पालीवाल ब्राह्मण फैमिली मेरे खिलाफ बगावत कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का रूलर हूँ, ये मेरे से कैसे बगावत कर सकते हैं? उसने ठान लिया कि किसी को नहीं छोड़ेगा। वो रातों रात ऐलान कर दिया कि पूरे गांव को जला करके राख कर देगा और इस लड़की को लेके ही जाएगा। अब सलीम सिंह इसके लिए पूरी तैयारी में लग गया, लेकिन उसी में से कोई मुखबिर था जो गांव में जाके कह दिया कि सलीम सिंह ऐसा करने वाला है। तो जब पता चला गांव वालों को तो उन्होंने बोला कि हमारे प्रथा के हिसाब से, हमारे रीति रिवाज के अनुसार से हम इस गांव में नहीं रहेंगे। रातों रात हम इस गांव को छोड़ देंगे, चाहे हम कितने भी सालों से इस गांव में रह रहे हों। हमको इस इलाके को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और यही उन्होंने किया और पता नहीं कैसे इतने लोगों का गांव अचानक से एक ही रात में खाली हो गया। और जब सलीम सिंह ने सुबह में आके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। सलीम सिंह के आदमी इधर सब तरफ देखा, वहाँ पे कोई मिला ही नहीं। वो लड़की को ढूंढ रहा था, वो एकदम पागल हो चुका था। वो लड़की छोड़ो, ये लोग किधर गए? फिर उसने सोचा कि शायद ये अंदर छुपे होंगे, तो अंदर भी सर्च किया तो कहीं नहीं मिला। तो इन्होंने सोचा कि पूरे गांव को आग लगा दो, अगर कोई एक बचा भी होगा तो वो भी नहीं बचना चाहिए। सलीम सिंह के इतने ताकत लगाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई बचा ही नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि वहाँ के गांव वालों ने छोड़ दी थी, वो था श्राप। श्राप जो थी वो ऐसा था कि अगर कोई भी, हम यहाँ पे 400-500 सालों से रह रहे हैं, अगर कोई इस गांव में अगर रहना भी चाहे, अगर रात बिताना चाहे तो वो नहीं रह सकता। यहाँ की जो भटकती आत्माएं हैं वो उसको नहीं छोड़ेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सलीम सिंह की मौत भी अज्ञात तरीके से हुई। आज भी अगर सलीम सिंह के महल में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ पे सारा कुछ वैसे ही रखा हुआ है जैसे उस टाइम था। ऐसा लगता है जैसे कि कल ही यहाँ पे कोई छोड़ के इसको गया है। सारी बर्तन, सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन
क्या ये काफ़ी है बताना कि कुलधारा इसलिए इतना हॉन्टेड है, या आज भी ये कर्स और ये जो श्राप है वो आज भी कुलधारा में है? कुलधारा में बहुत सारे लोग गए थे ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे है, ये है, वो नहीं है, ये है, लेकिन जो सबसे फेमस केस है वो है गौरव तिवारी का। वो 2010 में गौरव तिवारी ठान लिए थे कि वो अपने टीम के साथ कुलधारा विलेज जाएंगे वहाँ पे सर्च करने क्या है सच और क्या नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लोर करने नहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा वहाँ पे और एक रात रुकूंगा भी। वो भी काफ़ी क्यूरियस थे हमारे और आपके तरह जानने में कि आखिर इस विलेज में ऐसा है क्या। जो कुलधारा का इन्वायरमेंट था वो आधी रात का वेट होने नहीं दिया, वो शाम से ही शुरू हो गया था। अजीब अजीब सी चीज़ें उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया। जैसे कभी लगता था कोई दीवारों से झांक के उन्हें देख रहा है, तो कभी लगता था कोई दूर से उन्हें आवाज़ दे रहा है, और जैसे ही ये लोग उसको देखते थे वो वहाँ से भाग जाता था। और ऐसा एक नहीं था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्हें फील हो रही थी। उनके जितने भी पैरानॉर्मल इंस्ट्रूमेंट थे वो सब में कुछ ना कुछ दिख रहे थे, सब में फ्लैशेस दिख रही थी। और एक ने बताया कि उनके कंधों पर भी पीछे से किसी ने हाथ रख दिया था। गौरव ने वहाँ पे रातें तो बिता दी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि यहाँ पे आत्माएं तो है, एक नहीं 40-50 आत्माएं हैं यहाँ पे। तो गाइज जवाब एकदम सिंपल सा है, क्या ये हॉन्टेड है? तो हाँ, ये हॉन्टेड है। वहाँ का श्राप जो है उसमें एक चीज़ है कि वहाँ पे ये था कि अगर कोई उस विलेज में आएगा तो उसका मौत अज्ञात तरीके से होगा ही। और ये चीज़ देखने को भी मिली, गौरव तिवारी का भी मौत ऐसे ही मिस्टीरियस तरीके से हुआ था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये जो खाली हुआ है विलेज ये कोई श्राप की वजह से नहीं हुआ है, ये एक हैवी टैक्सेशन की वजह से हुआ है। और राजस्थान में ड्रॉट भी कॉमन था, इसीलिए लोग वहाँ पे विलेज छोड़ देते थे। तो क्या ये श्राप वाली जो स्टोरी है वो सिर्फ एक मिथ है? लेकिन अगर सिर्फ पानी और टैक्स की वजह से होती तो बाकी विलेजेज सेटल क्यों नहीं हुए? क्योंकि गवर्नमेंट ने कई बार कुलधारा को रीस्टोर करने की कोशिश भी करी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता था। लेबर्स बीमार हो गए, मशीन खराब हो गई और काम रुका ही रह गया। अब ये कोइंसिडेंस है या श्राप जो अभी भी काम कर रहा है, आज भी लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं ये एक सोशियो इकोनॉमिक माइग्रेशन था, तो कुछ लोग कहते हैं ये एक कर्स था जिसकी वजह से ये पूरा विलेज आउट हो गया। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि यहाँ कुछ और ही हुआ था जो आज तक हमें पता ही नहीं चल रहा। लेकिन कुछ तो है वहाँ पे। कई चीज़ें सिर्फ सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन कुलधारा में जब आप जाएंगे तो वहाँ आप महसूस भी करेंगे कुछ तो सही नहीं है। ये हवा, ये मिट्टी और ये खामोशी सब कुछ डरा देते हैं। आज भी लोग कुलधारा दिन के टाइम जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन शाम होते ही सब लौट जाते हैं। वहाँ पे कोई भी रात को रुकना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वहाँ शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी चीखने लगती है, और रात होते ही ये पूरा गांव एक श्रापित विरासत बन जाता है। क्या आप कुलधारा गए हैं? और अगर नहीं गए हैं तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? और जाना चाहेंगे तो क्या आप वहाँ पे रात में रुकना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।